जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उससे हमको ये पता लगता है कि हमें किन किन चीज़ों को कितनी मात्रा में पढ़ना है और क्या क्या हमारे सिलेबस में है। एक तरीके से ये एक डिज़ाइन की तरह वर्क करता है। तो कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा करिए, वो उसके लिमिट को बताता है। सिलेबस को समझने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर का होता है कि आप उसको देखें कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी टीचिंग का जो है सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस आपका बिल्कुल ऑथेंटिक रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सीटेट, यूपीटेट जैसी कोई भी एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सारे के सारे क्लासेस कराए जाते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं। तो देखिए ये है आपके ज्योग्राफी टीचिंग का सिलेबस के शुरुआत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या जो है वो चेंजेस आएंगे। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट का नहीं है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं अपने यूनिट पे। जो बेसिक है वो ये है, जो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल जो है 4 यूनिट्स रहने वाली हैं। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। और हर यूनिट में 2 सेक्शन है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। इसका मतलब कुल मिला के आपको 8 जो है चैप्टर के रूप में पढ़ना है, जिसको उन्होंने 4 यूनिट बनाया हुआ है। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जब आपको कराया है सॉल्व, उसको कराते समय भी मैंने आपको बताया है और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो है शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चंस को करने होते हैं और 15 दिया होता है, और लॉन्ग में आपको 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं, जबकि ऑप्शन में आपको 8 क्वेश्चन दिया रहता है। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि एग्ज़ाम, चूँकि आपका टाइम टेबल आ चुका है, तो एग्ज़ाम में हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से तैयारी करें, पहले कौन से पोर्शन को पढ़ें, बाद में किसको पढ़ें। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 है, तो हर यूनिट में आपके 2 पोर्शन हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपको एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन टोटल 8 लॉन्ग में दिया होगा। तो वहाँ पे किस क्वेश्चन को छोड़ें। और दूसरी चीज़ कि अगर पेपर बनाने वाले इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो पेपर है वो जो है इक्वालिटी के साथ बने, मतलब कि हर एक यूनिट से हम एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम करें। ये नहीं कि एक ही यूनिट से उठाए और सारा के सारा क्वेश्चन कर दिए। तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखकर भी ये चीज़ समझ गए होंगे। तो देखिए पहले अब हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद पहला जो आपका यूनिट है ए, वो क्या कह रहा है? क्रिटिकल स्टडी ऑफ कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको क्रिटिकल स्टडी करना है। तो क्रिटिकल स्टडी का मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है, सारे बच्चों को करता है। यहाँ क्रिटिकल में आपको दोनों एस्पेक्ट को देखना होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों एस्पेक्ट को आप देखेंगे। तो जो स्कूल लेवल पे जो ज्योग्राफी है उसका कंटेंट किस प्रकार से है, उसका आपको पूरा के पूरा क्रिटिकल स्टडी करना है। उसके साथ ही उसका पेडागॉजिक इम्प्लीकेशन भी देखना है। ठीक, कि शिक्षण शास्त्र में किस प्रकार से वो इम्प्लाई होता है, कि बच्चे के हित में है या नहीं, किस प्रकार से हेल्प करता है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका ए पोर्शन वाला है। अब आते हैं बी पे। बी पार्ट जो है इस यूनिट का ये बताता है ज्योग्राफी टीचिंग। किसको कह रहा है कि ज्योग्राफी टीचिंग क्या होती है। ठीक, अब आपका पूरा पेपर ही है ज्योग्राफी टीचिंग का। तो उसका मतलब क्या है, उसका नेचर, उसकी नीड एंड प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन करिकुलम। हम यूनिट वाइज चलेंगे और इसको समझेंगे कि कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है और शॉर्ट भी कहाँ से बन सकता है। तो जो यूनिट 1 का पार्ट बी है उसमें आपको क्या बताया गया, ज्योग्राफी टीचिंग क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पे पाठ्यक्रम में, क्यों ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है बच्चे के लिए। ठीक, तो ये आपका पार्ट बी में रहने वाला है और इसी के साथ आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। जब आप यूनिट 2 को देखते हैं तो यहाँ पार्ट ए में जो है आपके वो आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा, वहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। यहीं से क्वेश्चन आता है बिल्कुल डायरेक्ट आपके सिलेबस से। तो एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट एक लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आता है कि
ज्योग्राफी टीचिंग का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो इसको भी आप अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा। इसका पार्ट बी बताता है करिकुलम ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ से कि जब आप ज्योग्राफी भूगोल शिक्षण का जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, मतलब करिकुलम कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं किसको आप ध्यान में रखते हैं, यहाँ उसके बारे में बोला गया है। देखिए, करिकुलम ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि जब आप करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर मैं इस यूनिट से शॉर्ट की बात करूँ तो मैंने आपको एम और ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसके साथ ही यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि प्लेस ऑफ ज्योग्राफी करिकुलम इन स्कूल, ये पूछ सकता है। इसके साथ ही करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स, ये भी आपसे जो है शॉर्ट में पूछ सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ लिखा है, ये है इसका पार्ट ए। अब जो यूनिट 3 है ना वो चूँकि थोड़ा ब्रॉड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे आपको 10 से 11 मेथड्स दिए हुए हैं जो ज्योग्राफी शिक्षण के अंदर, भूगोल शिक्षण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसमें देखिए कितने मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, एक्सकर्जन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रीजनल मेथड, कॉम्परेटिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सिंपल स्टडी मेथड, कॉन्सेंट्रिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मिला जुला के इसमें आई थिंक 11, हाँ 11, 10 से 11 जो है मेथड यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो ये इसमें आपको अब यहाँ पे ना थोड़ा अपना शॉर्ट जो है मूव दिखाना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है अब कि आप इनमें से एक एक का लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लें। हो सकता है बहुत सारे लोग कर लें, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड देखिए, इसमें शॉर्ट में कौन कौन सा, पहली चीज़ तो ये जितने मेथड है आपको शॉर्ट में सबको तैयार करना है, ठीक। खास तौर पे जिसको अभी मैं बता रही हूँ, जैसे आपका इंडक्टिव मेथड, एक्सकर्जन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, रीजनल, कॉम्परेटिव, कॉन्सेंट्रिक एंड प्रोजेक्ट मेथड, ठीक। ये तो आप शॉर्ट में एकदम अच्छे से कर लीजिए। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन शॉर्ट में भी छूटेगा नहीं मेथड से। इसके अलावा जो बाकी बचे हैं उनको भी आप शॉर्ट में करिए, बट कोशिश ये करिए कि आप जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना उसको इसमें मत करिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर में कभी कभी हमें जैसे एक्सकर्जन मेथड दे देगा, कभी हमको जो है ये सैम्पल स्टडी मेथड दिया है। तो इससे क्या होता है कि चूँकि हमने तो 1-2 तैयार किया है, तो चूँकि हमें वहाँ पर अच्छे नंबर लाने हैं, राइट। तो आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी ये है कि जब इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप उसको स्किप करके इसके पार्ट बी पे जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पार्ट बी इजी है। आप सभी लोगों ने टीचिंग की होगी, लेसन प्लान ज़रूर बनाए होंगे, तो लेसन प्लान आपको पहले से आता भी है। तो यहाँ जो बी पार्ट है ना यूनिट 3 का, वो लेसन प्लानिंग के ऊपर ही है। लेसन प्लान क्या होता है, ज्योग्राफी टीचिंग का लेसन प्लान कैसे बनता है, सबको पता होगा। सॉरी। तो लेसन प्लान कैसे बनता है ये भी सबको पता होगा। तो इसके साथ ही मैंने जो है आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको दे दूंगी लेसन प्लान का जो है, उसमें मैंने बताया है कि ज्योग्राफी का लेसन प्लान कैसे होता है। और एक वीडियो में मैंने याद भी करवाया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे याद करें, क्योंकि काफ़ी बार स्टेप्स जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं कि किसके बाद किसको लिखना है, भूल जाते हैं प्रैक्टिस की कमी की वजह से। तो लास्ट टाइम पर वो भी आपके लिए बहुत जो है हेल्प करेगा, ठीक। इसके साथ ही ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आप मटेरियल है ना उसको भी आप जो है चैनल से ले सकते हैं। तो लेसन प्लान जो ज्योग्राफी का है, यहाँ पे उसके टीचिंग टेक्निक्स आपको बतानी है, रिलेटेड मटेरियल्स एंड देयर यूटिलिटी। जो यहाँ मटेरियल लिखा है वही आपका जो TLM है ना, मटेरियल एड, उसकी बात कर रहा है, और उसकी यूटिलिटी, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको लेसन प्लान जो है वो करना है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लिए इजी भी रहेगा और आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, एक आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको करनी है, और यहाँ से आप शॉर्ट के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है।
ठीक, अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। जब हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 आपका यहीं से स्टार्ट है, इवैल्यूएशन की बात करता है। अब यहाँ पे शॉर्ट आपसे इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अचीवमेंट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बच्चा भूगोल में कितना अच्छा कर रहा है, उसको करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण बनाइए, उसका कंस्ट्रक्ट करिए फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो बताए कि अधिगम जो है उसका आउटकम क्या आया है ज्योग्राफी का, और जो आप बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे, कि फॉर्म तो कई होंगे, रिटन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और इसके साथ ही उस जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी को भी और वैलिडिटी को भी बताइए। अब देखिए शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है। ठीक, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो ये लॉन्ग में आप इसी को करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट मटेरियल अच्छे से मिल जाएगा और पहले भी आपने इवैल्यूएशन से संबंधित चीज़ों को पढ़ा हुआ है, रिलायबिलिटी को पढ़ा हुआ है, वैलिडिटी जिसको विश्वसनीयता और वैधता कहते हैं, पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसको बताऊंगी भी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है ज्योग्राफी लैब, लाइब्रेरी एंड क्लब। शॉर्ट के लिए तो इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि तीनों में से एक ना एक तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा ही पूछेगा, और मैक्सिमम 2। ज्योग्राफी लैब क्या होता है, ज्योग्राफी क्लब क्या होती है, और लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी करिकुलम में, ये क्वेश्चन। क्लियर। तो ये आपके शॉर्ट में है। देखिए तो ये आपका यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है चारों के चारों यूनिट। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब अब आपने इस सिलेबस को देख लिया, अब जब आप अपने ज्योग्राफी के बुक या कॉपी से पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पहले फोकस किसके ऊपर करना है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, कभी भी कोई भी आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दें, कुछ भी दें, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, क्योंकि सिलेबस आपको ये बताता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज़ बिना और छोड़ के हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जो मेन फोकस होता है वो नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके लिए बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो क्या इसमें जो है अपना स्मार्ट मूव दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितने करने होते हैं, 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने में पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे, और देखा जाए तो आपके पास 8 यूनिट्स भी हैं। ठीक, यूनिट वैसे 4 हैं, उसके सब पार्ट ए बी जो है वो 8 हैं। तो ये 4 हैं जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट अटेम्प्ट 4 करने। और मान लीजिए ए से 1 पूछ दिया, बी से 1 पूछ दिया, इसके ए से 1, इसके बी से, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो अगर आपने इन केस जो है पेपर आपने देखा, आपको सारा एक जैसा दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल सबसे पहले आप सेफ़ मोड में रखिए, पासिंग मार्क्स तक ले आइए सबसे पहले सेफ़ मोड में। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए आप करेंगे क्या कि सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिए यूनिट 1 से 1। आपको जो इजी लग रहा है, पार्ट ए इजी लग रहा है तो पार्ट ए, पार्ट बी इजी लग रहा है तो पार्ट बी, एक क्वेश्चन उससे जो है क्या करिए, प्रिपेयर करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए क्रिटिकल स्टडी है या फिर ज्योग्राफी टीचिंग का नीड, प्लेस, ज्योग्राफी करिकुलम में क्या क्या है, उसका महत्व क्या है, ये जो भी आसान पड़े, तो यहाँ से सबसे पहले आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। मान लीजिए हमने इसको पढ़ा, आपका क्रिटिकल स्टडी है, मान लीजिए इसको कर लिया, नेचर, नीड और ज्योग्राफी प्लेस ऑफ करिकुलम, इसको हमने पहला क्वेश्चन मान लिया, लॉन्ग कर लिया। क्लियर। तो एक पहले आप इसको अपना फिक्स करिए। सेकंड में आइए, एम्स और ऑब्जेक्टिव को करना है करिकुलम ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये भी इजी है, वो भी जो आपको इजी लग रहा है। फिर एक क्वेश्चन आप यहाँ से प्रिपेयर करिए लॉन्ग का दूसरे में। अब आइए तीसरे में, तो मेथड्स वाले में मैंने आपको पहले ही बताया, इसको जितना हो सके थोड़ा स्किप करिए लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक नहीं, अगर 11 मेथड्स हैं तो आपको 11 याद करने होंगे। तो इससे बेटर है कि आप लेसन प्लान के लिए जाइए, ये आपका हो जाएगा तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट जो इवैल्यूएशन का है और जिसमें नेक्स्ट में आपका ज्योग्राफी क्लब या ये सारी चीज़ें दी है, लाइब्रेरी, तो उसमें आप इवैल्यूएशन के साथ जाइए कि आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ये जो आपके 4 क्वेश्चन है ना, जो आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, ये किसके हैं, लॉन्ग के लिए हैं। तो ये लॉन्ग के जो 4 क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आप इन चारों को प्रिपेयर करिए और सिक्योर करिए। इनको प्रिपेयर करने के बाद तब हम बात करेंगे किसकी,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर में चूँकि मैंने प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर कराया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जैसे 15 शॉर्ट आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 10, तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है। बट जितना मैंने आपको इसमें पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर में और जो आ सकता है, दोनों मैंने डिस्कस करे हैं, तो आप वहाँ से भी शॉर्ट जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ना तो आपको पूरा, शॉर्ट के लिए आप हर एक तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि जितना आप तैयार रहेंगे एग्ज़ाम में जो है आपके मार्क्स उतने अच्छे आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सिलेबस यही है, इससे बाहर तो वो लोग पूछेंगे नहीं। जब आप इतना कर लें कि अपने लॉन्ग के 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट के कर लें, इसके बाद आप लॉन्ग के जो नेक्स्ट पोर्शन है ना, जैसे कि जो पोर्शन आपने छोड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए आपने पहला छोड़ा है क्रिटिकल स्टडी वाला, तो अब आप इस क्रिटिकल स्टडी वाले को भी क्या करिए, लॉन्ग के लिए देखना शुरू करिए कि इन केस अगर ये भी लॉन्ग में पूछ दे तो मैं उसको कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव को देखिए कि क्या है ज्योग्राफी टीचिंग का एम और ऑब्जेक्टिव, तब जाकर आप इसको देखिए। इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम जो है डेट जिसकी आ चुकी है वो आप जल्दी भी कवर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। इसीलिए सिलेबस डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आगे से आप हमेशा सबसे पहली चीज़ कि उसके सिलेबस को देखा करिए, उसके बाद का स्टेप जो है 1 स्टेप आगे जाया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही प्लेलिस्ट को मैं पिन कर सकती हूँ और अब आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही धन्यवाद।